अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स को भी इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल को प्रॉपर्ली देखा कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो कौन से होते हैं। और इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स 1 to 5 भी डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स 6 to 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 से स्टार्ट करना है, जिसमें हमें ये बताना है कि जो पाई है आया वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो देखते हैं कि अगर हमें कैलकुलेटर से पाई या ई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें कैलकुलेटर से फाइंड करना हो पाई या ई की वैल्यू तो हम वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखें, जो यहाँ पे आपके पास एक बटन है नीचे, ठीक है, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है पाई एंड ई। ठीक है, अगर आपने पाई की वैल्यू फाइंड करनी है या आपने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों के लिए यही बटन यूज होगा। ठीक है, अगर हमें पाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो ये वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पाई लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वल को प्रेस करना है। जब हम इक्वल को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है वो S2D, मतलब हमें जो है वो ये बेसिकली अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू हो तो इस बटन के थ्रू, ठीक है, ये जो बटन है इस बटन के थ्रू हम फ्रैक्शन फॉर्म से पॉइंट की फॉर्म में जा सकते हैं या पॉइंट की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे पाई था तो हमने सिंपली ये वाला बटन प्रेस किया तो हमें पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो ये जो है वो पाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.14159 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो कैलकुलेटर से अगर हमें पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें जो है वो फाइंड आउट करना हो ई की वैल्यू तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगेन इसी बटन से हमने करना है जो कि पहले हमने यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई भी है और ई भी है, हमें यहाँ पे अल्फा प्रेस करना है। ठीक है, ई की वैल्यू के लिए, और यहाँ पे हम इसी बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, जब हमने इस बटन को प्रेस किया तो हम देख सकते हैं कि हमें स्क्रीन पे ई शो हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलर वे में हमने इक्वल प्रेस करना है तो हमें ई की वैल्यू जो है वो मिल गई है 2.71828 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आई होप सो आपको अगर कैलकुलेटर से अब फाइंड करना हो कि पाई या ई की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करते हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और वो कैसे इरेशनल नंबर है। देखिए, पाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये एक डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो भी रिपीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर है। एक नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 7। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 7, जिसमें हमने बताना है कि क्या 5 प्लस √11 ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके बताने के लिए देखें, यहाँ पे अगर आप देखें सिर्फ 5 को देखें तो 5 एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, 5 अगेन अगर आप जो सिंपल लाइक इंटीजर्स होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर 5 है तो 5 को आप 5 डिवाइडेड बाय 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, दूसरा आप देखें साथ में आपके पास √11 है। तो √11 जैसे कि हमने देखा है कि 11 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो नंबर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब है कि √11 तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल
इररेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है, अब यहाँ पे देखें कि 5 जो है वो रैशनल नंबर है और √11 जो है वो इररेशनल नंबर है। तो जब कोई भी इररेशनल नंबर किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट में जो हमें नंबर मिलता है वो भी हमेशा इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा है कि जो एक इररेशनल नंबर, अगर हम इररेशनल नंबर को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, ठीक है, वो तो हमें जो रिजल्ट में नंबर मिलता है वो भी इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √11 एक इररेशनल नंबर है, उसमें आपने ऐड कर दिया 5 को, ठीक है। इट डजंट मैटर कि ये रैशनल है या इररेशनल है, एक इररेशनल नंबर को हम किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट में हमें जो नंबर मिलेगा वो भी इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो दिस इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। सो 5 + √11 इज एन इररेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, जिसमें हमने बताना है कि √3 + √13 क्या ये एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो इसमें आप देखें कि √3 जो है ये एक इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक इररेशनल नंबर है। सिमिलर वे में जो 13 है वो भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स कि √13 भी एक इररेशनल नंबर है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक इररेशनल नंबर अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में इररेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो √13 है वो एक इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर्स, अगर 2 इररेशनल नंबर्स को हम ऐड करें तो भी हमें रिजल्ट में एक इररेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। सो √3 + √13 इज एन इररेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, जिसमें हमने बताना है कि 15/4 क्या ये एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि 15/4 को हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू p/q, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि 15/4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, तो जी नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमने बताना है कि क्या 2 - √2 × 2 + √2 ये एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो तो ये बताने के लिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पे कि ये बेसिकली एक फार्मूला बन रहा है। अगर आप 2 को a कह दें और √2 को b कह दें, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है a - b, और यहाँ पे अगेन a जो है 2 जो है वो a है और √2 b है, तो a + b, ठीक है। मतलब हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है a - b × a + b, और हमें पता है कि a - b × a + b किसके इक्वल होता है a² - b² के, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 2 - √2 × 2 + √2 ये किसके इक्वल होगा a²। a यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और √2 को हमने कहा है कि ये b के इक्वल है तो √2 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखें हमने 2 को a कहा और √2 को b कहा है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि a - b × a + b a² - b² के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब है कि 2 - √2 एंड 2 + √2 इक्वल होगा a² - b² के। तो a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे √2 है, ठीक है। तो उन दोनों का स्क्वायर लिया और दरमियान में फार्मूले का माइनस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4, तो मीन्स यहाँ पे 4 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वो √रूट से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 2, ठीक है। तो 4 - 2 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि 2 - √2 × 2 + √2 जो है वो इक्वल है 2 के, और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 2 को लिख सकते हैं 2/1, यानी कि इसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है।